है कि पक्के में सब चीज़ों को करो, लेकिन उसके लिए पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पक्के में लाए ना, खाली एक ज्वेलर कैसे पक्के में कर दे सब कुछ। क्या कोई आपसे रिश्वत भी मांगता है क्या? लेकिन एक सिस्टम जो चलता आ रहा है अंडर द टेबल वो तो चल ही रहा है। सरकार ज़रूर बदल गई है, मोदी जी आगे, लेकिन सिस्टम में तो कोई चेंज है नहीं। तो सत्य बहुमत की पार्टी आती है तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। पकड़ा नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सही है। जो दिखता है सब कुछ वही सही नहीं होता है, पीछे से भी तो चलता है। यदि बहुमत का फैसला हो जाए फिर ये कोई समस्या राजनीति की रहेगी नहीं। आज छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है? जब सांसद पैसे देके तो आजकल टिकट खरीद रहे हैं, फिर वो पैसे देके इलेक्शन जीत रहे हैं, तो वो पहले सीट पे जाके अपनी जेब भरेंगे ना जी, जनता की कहाँ से सोचेंगे। हमें सरकार सही बने, इसके लिए जनता को सत्य बहुमत का रास्ता इस सिस्टम में लाना होगा। इसके लिए जागरूकता की भी जरूरत है, इसके लिए राजनीतिक दलों को मनाने की भी जरूरत है। हर एक को उस चीज़ का हक होना चाहिए कि वो भी आगे जाके सरकार चला सके। ना नौकरी है, ना कोई काम है, ना कोई मार्केट, महंगाई चरम सीमा पे है। ये जो मैजिक फिगर की बात हो रही है कि आप 273 लाइए और गवर्नमेंट बना लीजिए, पर ये कहीं ना कहीं एक जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसके अगेंस्ट है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। मॉडल टाउन इलाके में कमला मार्केट में हम खड़े हैं और यहाँ कारोबारियों के बीच हैं। यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे दुकानदार हैं और जो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं और उनकी समस्याएं कैसे दूर हो, कैसे ये ऐसा सिस्टम बने जिसमें टैक्स के लिए परेशान न किया जाए, जिनसे टैक्स लिए जाते हैं वो तरीके आसान हो, कारोबार करना आसान हो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन क्या वास्तव में कारोबारी ऐसा फील करते हैं? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, आम लोग क्या सोचते हैं, आम कारोबारी क्या सोचते हैं और नई दिल्ली लोकसभा के क्षेत्र के लोग वास्तव में आने वाले चुनाव में क्या मूड रखते हैं, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वालिना डायमंड्स यहाँ का जाना माना जाना पहचाना नाम, जहाँ डायमंड्स का कारोबार होता है। लोग कस्टमर आते हैं, अपनी पसंद के डायमंड्स ले जाते हैं और यहाँ हम देखना चाहेंगे कि कैसे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कि ये स्वालिना डायमंड्स हैं। आज का रेट लगा हुआ है 22 कैरेट 59,270, 18 कैरेट 49,990, 14 कैरेट 44,440। ये टुडेज गोल्ड रेट, सोने का भाव लिखा हुआ है। रिपेयरिंग चार्ज भी आप देख सकते हैं 4,000 रुपये। हर दिन ये रेट रिवाइज होते रहते हैं और हमारे बीच मैं सीधे सीधे आपको बातचीत कराना चाहता हूँ बिना किसी विलंब के आपसे। जी, आपका नाम? श्वेता गुप्ता। श्वेता गुप्ता जी, ये जो आपका कारोबार है, बिजनेस है, दिल्ली के बहुत पॉश इलाके में है और क्या लगता है, क्या कुछ दिक्कत आपको यहाँ महसूस होती है? हाँ जी, एक तो दिक्कत डेफिनेटली जो नई पैदा हुई है वो यही हुई है कि जो मोदी सरकार अब नया एक रूल लेके आ रही है, जिस रूल में अगर 50,000 से ज़्यादा का आप कुछ भी बेचते हो तो उसको आपको बिल में ही करना पड़ेगा। प्लस एक HUID का नया रूल ले आई है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें पुराना नया सब चीज़, अगर आपके पास HUID नंबर नहीं है तो आप बेच ही नहीं सकते अपनी दुकान पे। ये HUID नंबर थोड़ा सा समझाएंगे दर्शकों को, दूसरों को, बहुत लोगों के लिए नया है। HUID नंबर क्या है? नंबर का ये है मतलब कि आज मेरी दुकान पे मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ उसको मुझे एक यूनिक नंबर दिलवाना पड़ता है, जो एक सेंटर में जाके, हॉलमार्किंग सेंटर में BIS के वहाँ से लगता है। वो यूनिक नंबर उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है जब तक वो प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में है तब तक। जी, तो आपको क्या लगता है, सरकार ने जो 50,000 का रूल बनाया तो सरकार ने तो कुछ सोच के बनाया होगा और ये आपके अगेंस्ट कैसे जा रहा है? हमारे अगेंस्ट ऐसे जा रहे हैं ना जी, सरकार हमको बोल रही है कि पक्के में सब चीज़ों को करो, लेकिन उसके लिए पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पक्के में लाए ना, खाली एक ज्वेलर कैसे पक्के में कर दे सब कुछ। ज्वेलर को तो सामान बेचना है, और सामने वाला अगर लेना ही नहीं चाहता तो हम क्या करें? तो ये बात कच्चे पक्के की बात बहुत मार्के की है। श्वेता जी जो बता रही हैं कच्चे पक्के की बात, इस देश में आप ये समझिए कि कहते हैं कि जो
कच्चे में जो काम चलता है और पक्के में जो काम चलता है वो दोनों का एक खास रेशियो है, लेकिन कोई ईमानदारी से काम करे इसके लिए सिस्टम का ईमानदार होना भी बहुत ज़रूरी है। ये श्वेता जी कह रहे हैं कि पक्के में ईमानदारी से आप काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी ईमानदार व्यवस्था चाहिए। क्या कोई आपसे रिश्वत भी मांगता है क्या? नहीं, ऐसे डायरेक्ट तो हमसे नहीं मांगते हैं जी, लेकिन एक सिस्टम जो चलता आ रहा है अंडर द टेबल वो तो चल ही रहा है जी। मतलब श्वेता जी ये बता रही हैं, सिस्टम बता रही हैं, ये व्यक्तिगत बात नहीं है कि सिस्टम चल रहा है, करप्शन का सिस्टम। इवन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि जो इंस्पेक्टर राज है ख़त्म कर देंगे। तो इंस्पेक्टर राज क्या वाकई इंस्पेक्टर राज ख़त्म हुआ? कुछ फ़र्क पड़ा क्या? देखिए जी, हमारे को तो कोई चेंज लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कम था या ज़्यादा था या अब कम है ज़्यादा है। सिस्टम तो वैसे ही चलता आ रहा है। सरकार ज़रूर बदल गई है, मोदी जी आगे, लेकिन सिस्टम में तो कोई चेंज है नहीं। अच्छा श्वेता जी, एक चीज़ और बताइए कि कोरोना का काल आया, बहुत ख़राब अवस्था से कारोबार भी गुजरा, आम लोग भी पीड़ित रहे, उसके बाद धीरे धीरे कारोबार ठीक होता चल रहा है। तो ऐसे में कस्टमर्स उसकी आवक, आपके यहाँ फुटफॉल जिसको बोलते हैं, वो बढ़े हैं कि घटे हैं? कोरोना काल के बाद बढ़े तो डेफिनेटली नहीं है जी। कोरोना के बाद इकोनॉमी ने उस लेवल पे रिवाइव तो किया नहीं है कि वो फुटफॉल बढ़ जाएगी। लोग तो अब और ज़्यादा ही, और जिसको बोलते हैं ना, कम हो रहा है ये सब, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एकदम हाई एंड प्रोडक्ट है। इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होंगी तो वो इस तरफ आएगा ना जी। पहले तो कपड़ा, खाना पीना, मकान, ये ज़रूरत की चीज़ है, सोना चांदी पहनना नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसे उस कैटेगरी में ही फॉल नहीं करता कि नेसेसिटी है। तो इस प्रोडक्ट की तो डिमांड नहीं बढ़ी है। कोरोना काल के बाद तो डेफिनेटली नहीं बढ़ी है। ये जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल के बाद फुटफॉल नहीं बढ़े, कारोबार नहीं बढ़ा, लेकिन सरकार की सख्ती और नियम जरूर सख्त हो गए, तो इससे कारोबार जो बढ़ना चाहिए था उस पर भी असर पड़ा है। मैं और भी लोगों से बात करना चाहती हूँ। जी, आप अपना परिचय दे दें। संतोष चौधरी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरा बिजनेस है, सिस्टम है, इसमें जो फ़र्क पड़ रहा है सरकार की नए नियमों के कारण, ये ठीक कैसे होंगे? क्या है आपकी राय? इसमें तो यही राय है कि भाई सत्य बहुमत की पार्टी, सत्य पे जो आधारित कोई भी काम होगा वो ही बढ़ेगा। जो भ्रष्टाचार होगा वो उससे काम चलेगा नहीं और उससे घटता ही चला जाएगा। तो सत्य बहुमत की पार्टी आती है तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। सत्यता में आते हुए सब काम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। देश में उन्नति होगी, तरक्की होगी, तो अपने आप ही कारोबार सब बढ़ता चला जाएगा। जी, आप सत्य बहुमत पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आप इस पार्टी से आप परिचित हैं? हाँ जी, बिल्कुल परिचित है। कैसे जाना, क्या फंक्शंस देखा आपने, क्या आकर्षण लगा? सबसे बड़ी बात जो आइडियोलॉजी है जिसको प्रमोट किया जा रहा है, वो आइडियोलॉजी बिल्कुल सही है। उसमें वो सीधी सीधी बात ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ होता है किसी भी चीज़ के पतन का। हमारा समाज इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमारी सरकारें ऊपर से भ्रष्ट है। वहाँ भ्रष्टाचार खत्म होगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाएगा। सिस्टम में आएगा तो हर किसी को उसका बेनिफिट होगा, चाहे वो आम इंसान हो चाहे कोई और हो। आप कह रहे हैं सरकार भ्रष्ट हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में तो एक भी मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं पकड़ा गया। नहीं, पकड़ा नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सही है। जो दिखता है सब कुछ वही सही नहीं होता है, पीछे से भी तो चलता है। मेन आपने जो सत्य बहुमत पार्टी का पूछा, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आती है कि आप जब एक वोट से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत सकते हो तो आप सरकार क्यों नहीं बना सकते? सरकार बनाने के लिए क्यों मेजॉरिटी का रूल लगाता है हमारा संविधान? बेसिक क्वेश्चन यही है ना जी, कि वहाँ पे आप जो ये 276 का आंकड़ा पकड़ के बिठा दिया जाता है और उसको जोड़ तोड़ करने के लिए सारा सिस्टम करप्ट किया जाता है। क्यों? अगर मैं एक वोट से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत सकती हूँ तो जिसके पास मेजॉरिटी वोट है उसको सरकार बनाने दीजिए, वो सरकार बनाए और फिर वो पॉलिसीज उस हिसाब से बनाए। वो पॉलिसी पे कहीं गलत हो आप उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन करिए, लेकिन वो तो होता नहीं है हमारे सिस्टम में। जी, आप इम्पोर्टेंट बात बोल रही हैं। हमारे देश में जो 543 सांसद हैं, हालांकि आज का फिगर ये है कि 50% से ज़्यादा लोग सांसद जो बने हैं उनको 50% से ज़्यादा वोट मिला है। हालांकि ये भी थोड़ा वेग है, 50% जो पोल
हुआ, जितना मतदान हुआ उसके 50% से ज़्यादा वोट मिला है। 300 से ज़्यादा सांसद ऐसे हैं जिनको मिला है, लेकिन इसके बावजूद सत्य बहुमत की सरकार इसको नहीं कह सकते। सत्यदेव चौधरी जी, आपसे तो मैं परिचित हूँ इसलिए सीधे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सत्य बहुमत कहेंगे? 300 से ज़्यादा अगर सांसद 50% से ज़्यादा वोट लेकर के संसद पहुँचे हैं उनसे, और सरकार भी बन रही है, हालांकि बीजेपी के पास ऐसा ये फिगर नहीं है, ओवरऑल संसद में 300 से ज़्यादा लोग हैं ऐसे। देखिए, सारी समस्या तो बहुमत की ही है। यदि बहुमत का फैसला हो जाए फिर ये कोई समस्या राजनीति की रहेगी नहीं। हम गठबंधन से, भ्रष्ट समझौतों से, टिकटों के खरीद फरोख्त से, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को टिकट देकर, यदि सांसद को झूठे नारे, झूठे आश्वासन देके गरीब लोगों को ठग के उनका वोट ले लेते हैं और फिर उन्हीं को जितवाकर उन्हीं के समर्थन से अगर हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे तो किस तरह के कानून बनेंगे, जैसे अभी श्वेता जी कह रही थी, तो वही अन्यायप्रिय, भेदभाव वाले न्याय कानून ही बनेंगे। इसके अंदर कोई अच्छे कानून बन ही नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा झगड़ा जो भी है, सबसे बड़ा समस्या है आपके बहुमत की। हम सांसदों के बहुमत से सरकार क्यों बनाते हैं जब इसका कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है? ये संविधान जब है ही नहीं तो सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने का निर्णय कैसे किया गया? हमारी राजनीतिक व्यवस्था जब से अंग्रेजों की गुलामी से पीछा छूटा तब हमने इस बहुमत का निर्णय क्यों नहीं लिया? बहुमत के ऊपर बात चर्चा क्यों नहीं करी? आज भी नहीं कर रहे हम। आज भी कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या कोई भी और राजनीतिक दल है, इस बहुमत के ऊपर चर्चा करने में उनको क्या तकलीफ है? जब 303 सांसद हैं उनके, तो वो मतदाताओं के बहुमत से भी सरकार बना सकते हैं। आज उनके वोट भी ज़्यादा हैं, आज उनके सांसद भी ज़्यादा हैं, तो हम तो उनको छूट दे रहे हैं, भी आप खाली वोट ज़्यादा लाइए और सरकार बना लीजिए। जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत आसान है, उनका दावा है कि सबसे ज़्यादा उनको वोट मिलते हैं, तो वो क्यों नहीं वो सबसे ज़्यादा वोट मिले, उनकी सरकार हो, इस बात की वकालत करते हैं। ये बात सत्यदेव चौधरी जी उठा रहे हैं। हमारे पास और भी गेस्ट हैं, मैं बात करता हूँ। मिसिस वीना गुप्ता। जी, मिसेस वीना गुप्ता जी, आप यहाँ कितने दिनों से हैं? मैं यहाँ पर बहुत सालों से हूँ इनके संपर्क में, सत्य बहुमत के। तो मैंने यही समझा कि जो ये हमारे संविधान में एक इस समय के साथ में, समय के काल चक्र के साथ में एक संशोधन जरूर होना चाहिए, क्योंकि सालों सालों से एक ही ठर्रे पे सरकार चुनी जा रही है, जिससे क्या है, देश में कोई भी न्यायप्रिय कार्यकर्ता नहीं रहा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी दिल्ली में ही महिला पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप भी महिला हैं, तो उनके लिए क्या इस व्यवस्था को लेकर के कुछ बात दिमाग में आती है कि कुछ व्यवस्था ऐसी होती तो इन महिलाओं पहलवानों को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता? इस तरह की पहले लाइन बोली कि संविधान में संशोधन जरूर होना चाहिए। संविधान में जो सरकार चुनने का तरीका है ये समय के साथ बदल देना चाहिए, जो कि हम लोग एक विचारधारा लाए हैं सत्य बहुमत की। वो सत्य बहुमत की भाई एक जो सत्य को उसको वोट मिला वही सरकार बनाए। तो ये विचार जब आगे बढ़ेगा तो सबको एक तो आज़ादी मिलेगी, एक सबके अंदर जो एबिलिटी है वो सामने आएगी। आज जो है लायक आदमी तो रह जाता है और नालायकों को सत्ता दे दी जाती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जिन पर के पता नहीं अनगिनत मुकदमे दर्ज हैं, इसके बावजूद वो कुश्ती खेल संघ के प्रमुख हो जाते हैं, वो सांसद 6 बार बन जाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगता है, तो हम उल्टा आरोप लगाने वालों पर ही सवाल करते हैं। हाँ, यही सरकार आजकल चल रहा है। कोई भी कार्य न्याय के साथ नहीं हो रहा, कुदरत जरूर न्याय कर रही है। अतीक के केस में इन्होंने खुला छोड़ दिया अतीक को। क्यों छोड़ दिया? किस लिए? कोई अतीक का कितनी बार उसके ऊपर केस दर्ज हुए और वो घूमता रहा। आखिर सृष्टि में कुदरत ने न्याय किया, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है? अपने ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं और खुले फिरते हैं। तो फिर ये जब तक हमारा लॉ मजबूत नहीं होगा, पब्लिक जग रही है, पब्लिक के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि वो सारे सबको जवाब देगी। समय आते सबको जवाब मिलता है, क्योंकि एक कुदरत का नियम भी साथ साथ चलता है। तो इसलिए हमें सत्य की ओर अंदर और बाहर से सत्य चाहिए। ये नहीं कि करनी में और कथनी में फ़र्क है।
आज हम बैठ के बहुत अच्छे सांसद बन के बातचीत करते हैं और अंदर में हम कुछ और सोचते हैं और करते हैं। हमारी करनी और कथनी जब तक एक नहीं होगी तब तक हमारा देश परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए हमारे युवा बहन भाई आगे आ रहे हैं, हमारी पब्लिक जग रही है और ये नारा सत्य बहुमत का धीरे धीरे और सृष्टि में फैलता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कथनी और करनी में फ़र्क जो है उसको ख़त्म करना होगा। एक तरफ हम बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा बुलंद करते हैं और दूसरी तरफ हमारी बेटियां बलात्कार, यौन शोषण जैसे आरोप को लेकर के धरने पर बैठी हुई है। लेकिन सरकार को एफआईआर दर्ज करने में भी सुप्रीम कोर्ट का परमिशन चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से निर्देश चाहिए, सुप्रीम कोर्ट महिलाओं को जाना पड़ता है। तो इसको ये जो कथनी करनी है इसी बारे में इशारा कर रही है। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी आपका परिचय? गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गौरव गुप्ता जी, आप युवा हैं और देश को बदलते हुए देख रहे हैं। देश बदल रहा है, न्यू इंडिया आ गया है और इस न्यू इंडिया में क्या आपको नई उम्मीदें दिख रही हैं? एक तो करप्शन फ्री होना चाहिए। जो अगर आदमी को एक आम आदमी को काम करना है तो उसके लिए करप्शन नहीं होनी चाहिए, जो कि आज बहुत ज़्यादा तक बढ़ चुकी है। ये किसी भी सरकार को ये तय नहीं है कि करप्शन कितनी बढ़ गई है कितनी नहीं बढ़ी है। वो चाहते हैं बस काम हो जाए। पहले भी काम होते थे, अब भी हो रहे हैं, पर उसी मायने उसी डर्रे पे हो रहे हैं। ये परिवर्तन चाहते हैं, करप्शन हो, डिजिटल हो और साथ में शुद्धता से काम हो। लेकिन गौरव जी, करप्शन हट जाए ये तो आम जनता की आकांक्षा होती है, इच्छा होती है, लेकिन करप्शन करने वालों को तो मजा आता है। करप्शन वालों को दंड देना चाहिए ना, ऐसा स्ट्रॉन्ग दंड दें कि वो दोबारा ना कर सके करप्शन, वो काम सही तरीके से कर सके, सही व्यवसाय से काम करें, सही कागज पत्र लें और सही काम करें। एक आम आदमी तो मर जाता है। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो करप्शन कर रहा है उसको दंड दे। जब दंड होगा, दंड दिया जाएगा तो वो करप्शन नहीं होगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ अदालत फैसला कर चुकी है, लेकिन फैसला सुनाने में 3 साल लग गया, अभी तक फैसला सुना ही नहीं रही है अजय मिश्रा टेनी जी के। क्योंकि जज भी तो करप्टेड हैं, वो भी तो चाहते हैं। तभी सत्य बहुमत की हम सरकार चाहते हैं कि एक वोट से बने, बहुमत सही सेंस में आए, तभी तो अगला आदमी जो पीढ़ी है, जो करंट जनरेशन है, वो सही मतदाता को चुने, वोटों की राजनीति से बाहर निकले और जिसकी वो हो वोट ज़्यादा हो उसको लेके आए आगे। मतलब आप कह रहे हैं कि ये करप्शन जो है सरकार तब तक समर्थन करते रहेगी करप्शन का जब तक कि वो सांसदों के बहुमत वाली सरकार होगी, जनता के बहुमत वाली सरकार नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब सांसद पैसे देके तो आजकल टिकट खरीद रहे हैं, फिर वो पैसे देके इलेक्शन जीत रहे हैं, तो वो पहले सीट पे जाके अपनी जेब भरेंगे ना जी, जनता की कहाँ से सोचेंगे। तो बिजनेस चल रहा है, मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे रिजल्ट मिला, तो जब तक मेरी पहले इन्वेस्टमेंट नहीं निकलेगी तब तक मैं क्यों समाज की और दुनिया की असर। अच्छा, बड़ी ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस में आना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं, बिजनेस में नहीं आना चाहेंगे। ये राजनीति के बिजनेस में? बिल्कुल भी नहीं, राजनीति के बिजनेस में बिल्कुल नहीं आना चाहते। जिस चीज़ की खिलाफत कर रहे हैं उसी चीज़ को हम खुद करें तो फिर हम खिलाफत किस बात की कर रहे हैं। बहुत बहुत ईमानदारी से सवाल का जवाब दिया आपने कि राजनीति में भले राजनीति में आने से तो गुरेज नहीं है। जब तक नीयत साफ हो जी, इंटेंट हो भलाई की, इंटेंट हो सेवा करने की, इंटेंट हो समाज को आगे ले जाने की, तो बिल्कुल आना चाहिए। राजनीति में आना चाहते हैं, आना चाहिए, लेकिन राजनीति जो बिजनेस बन चुका है कि इन्वेस्ट करो, करोड़ों रुपए में टिकट लो, संसद में पहुंचो, सरकार नहीं बनने वाली स्थिति पैदा हो तो सैकड़ों करोड़ में बिक जाओ और या खरीद लो और इस हिसाब से जब सरकार बन जाए तो कैसे उसकी वापसी हो, इसके लिए तरह तरह की टैक्सेशन के तरीके, तरह तरीके से वसूली के तरीके, भ्रष्टाचार के हथकंडे, इसको मजबूत करो। तो अगर ऐसी सरकार होगी तो जनता का भला कैसे होगा। तो इसी मायने में यहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं कि जनता के बहुमत से वास्तव में अगर सरकार बनती है, सांसदों के बहुमत से नहीं, जनता जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दे उसकी सरकार बनती है, तो इन सांसदों की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी, इनको करोड़ों का टिकट जो खरीदने की जरूरत है वो भी खत्म हो जाएगी, एक स्वस्थ राजनीति का निर्माण होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? पहले अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम राजेश है। ये सही मायने में बिल्कुल ये सब चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। जो भी खिरोज फिरोज जो भी होती है विधायकों की, उस पर एकदम सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी जीते, जितने भी बहुमत से जीते, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी एक पार्टी बना सके, देश के लिए कुछ कर सके। क्योंकि जो भी लड़ रहा है चुनाव, ये नहीं है कि आप एक बहुमत से ही पार्टी सरकार चला सकते हैं। जो चुनाव लड़ रहा है उसकी विचारधारा से भी सरकार चल सकती है। तो हर एक को उस चीज़ का हक होना चाहिए
कि वो भी आगे जाके सरकार चला सके। जी, बहुत स्पष्ट राय रख रहे हैं। मैं आना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर हैं जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहन प्रकाश गुप्ता है। मोहन प्रकाश गुप्ता जी, आप कितने साल से मॉडल टाउन इलाके में रह रहे हैं? मैं सिविल लाइन इलाके में रहा हूँ 3 साल से। उससे पहले प्रीतमपुरा में रहता था। तो क्या क्या देखा इन दिनों, राजनीति को बदलते हुए आपने देखा? राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि इसमें काम करने का भी दिल नहीं करता है। इसमें ऐसा लगता है कि ये इस पर सारा ढांचा ही खराब हो चुका है। ढांचा ही खराब हो चुका है, तो आम लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल हुआ है? ऊपर है, बहुत मुश्किल है। उनके लिए कोई काम की व्यवस्था नहीं है, कोई किसी पर ना नौकरी है, ना कोई काम है, ना कोई मार्केट, महंगाई चरम सीमा पे है, जिसका कि कोई जिक्र ही नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री तो सोच देखते ही नहीं कि आम आदमी कैसे जिएगा। उनको तो बड़े बड़े आदमियों की चिंता है। लेकिन मोहन प्रकाश जी, लोग कहते हैं कि महंगाई तो हर सरकार में रहती है, मोदी सरकार में भी है, तो क्या दिक्कत है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई इसमें। महंगाई हर सरकार में थी। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पेट्रोल 60 रुपये था, आज 90 रुपये है। और 90 रुपये में भी कितना महंगा पेट्रोल हो गया इंटरनेशनल, जबकि क्रूड ऑयल कट गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार फिर से आ जाए? आ जानी चाहिए इस हिसाब से। तो कोई एक उसकी आनी चाहिए, एक बहुमत की सरकार, जी वोटों के उस पर आनी चाहिए सरकार। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार कोई आए लेकिन वो जनता के बहुमत से बनी हुई सरकार हो तो ये होगा। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि जो क्रूड ऑयल्स का जो दाम इंटरनेशनल मार्केट में गिरा, उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया, तरह तरह के टैक्स लगा दिए गए और कई हजार करोड़ जो रुपए हैं केंद्र सरकार ने कोरोना के टाइम में आम जनता से वसूल लिए और महंगाई की मार जनता पर बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा बताएंगे कि सत्य बहुमत से, अगर जनता के बहुमत से सरकार बन जाएगी तो ये समस्या जो है जनता कैसे दूर होगी? समस्या इस तरह दूर होगी, जो विधायक जो बनेंगे या एमएलए एमपी बनेंगे, उनको परचेज नहीं करनी पड़ेगी, सीट परचेज नहीं करनी पड़ेगी। और सीट जब परचेज नहीं करनी पड़ेगी तो वो उससे करेंगे, सही नीयत से करेंगे और सेवा भाव से काम करेंगे, सेवा भाव से काम करेंगे। और यदि से बिजनेस बनाना है इस काम को, तो वो तो बिजनेस तो बना ही हुआ है। बिजनेस एक ही का एमएलए है, बिका हुआ है, सब 50-50 लाख रुपये में एमएलए बिकते हैं, करोड़ों में एमएलए बिक जाते हैं। उसके बाद में काम वो कैसे करेंगे? एक बड़ा निष्कर्ष निकलता हुआ इस बातचीत से कि जब नीयत सही होगी, लोग ईमानदार होंगे, तब व्यवस्था बदलेगी। और ऐसा कैसे होगा? जब जनता की भागीदारी लोकतंत्र में होगी, जब जनता सरकार को चुनेगी, और जब जनता सरकार को चुनेगी तो वो जो खेल करने वाले लोग हैं, जो कि टिकट खरीदने में खेल करते हैं, पार्टी पर कब्जा करने में खेल करते हैं, सरकार को गिराने का खेल करते हैं, सरकार को बनाने का खेल करते हैं, वो सारे लोगों की अहमियत जो है कम हो जाएगी। जब उनकी अहमियत कम होगी, भ्रष्टाचारियों की अहमियत कम होगी, तो ये सत्य बहुमत यानी जनता की ताकत मजबूत होकर के उभर कर सामने आएगी। हमारे बीच कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि उनसे भी, युवा लोगों से भी बातचीत की जाए। जी, आपका परिचय? मेरा नाम विकास है। विकास जी, आप करते क्या हैं? मैं यूपीएससी के कोचिंग में एक फैकल्टी हूँ, पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। अच्छा, आप एक चीज़ ईमानदारी से बताइए, मैं चाहता आप यूपीएससी की फैकल्टी में हैं, तो यूपीएससी दे करके थक हार गए थे तब फैकल्टी बने कि? हाँ, ऐसा कुछ था। सीटें काफ़ी कम आ रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिससे कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। जैसे 5 लाख से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, उसमें से 10,000 16,000 का प्री में सिलेक्शन होता है, फिर मेंस में 3,000 का, उसके बाद 700 का होता है। तो पिछले कुछ सालों में सीट्स को बहुत कम कर दिया गया है। ऑल दो हमारे पास वैकेंसीज जो हैं ऑल इंडिया लेवल पे वो 1500 से ज़्यादा है सिर्फ आईएएस की। चलिए, ये बात तो हम मानते हैं कि सिविल सर्विसेज में कम सीटें होती हैं, ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो तरह तरह की कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए किए जाते हैं। लेकिन ये जो दाखिला वाला सिस्टम होता है, किसी को इंजीनियरिंग पढ़ना है, किसी को मेडिकल पढ़ना है, तो उन लोगों के लिए ऐसा क्यों है कि कंपटीशन देना पड़े? भाई, कोई मेडिकल पढ़ना चाहता है तो पढ़ाओ, उसको टेस्ट देने की क्या ज़रूरत है?
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ये इन्होंने क्रिएट कर रखा है। देखिए हर जगह इन्होंने डिविजन्स क्रिएट कर रखा है, ये गवर्नमेंट का क्रिएशन है। जैसे अगर कोई बच्चा है उसे हम 10th लेवल पे जज करते हैं और 12th लेवल पे जज करते हैं कि ये बच्चा एक एग्ज़ाम निकाल लिया तो पूरी लाइफ में एक IIT ब्रांड बना दिया गया है, ये पूरी लाइफ में जो है सब बच्चों से आगे रहेगा। ऐसा ये सच नहीं होता है, ये पेरियोडिक होता है। कोई बच्चा अगर IIT नहीं निकाल पाया तो वो किसी और फील्ड में अच्छा कर सकता है या सिर्फ इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा। जी चलिए, मैसेज निकलता हुआ दिख रहा है। बात बोलने को तो ये विषय भी इतना बड़ा है कि घंटों डिबेट हो सकती है, लेकिन हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूं थोड़ा संक्षेप में कि आप ये जो संवैधानिक व्यवस्था है हमारे देश में, जिसमें कि सरकार बनती है मैजिक फिगर से बनती है, आप पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका नमस्कार। आप अपना परिचय दे दीजिए, फिर मैं अपना सवाल दोहराता हूं। और धन्यवाद भी कि आपने बोलने का मौका दिया। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं एक एडवोकेट हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। देखिए, ये जो मैंने बातों को सुना सारे ध्यान से कि जो महंगाई का है, चाहे राजनीतिक है, करप्शन है, जो भी सारी चीज़ें मैंने सुन रहा था ध्यान से, तो ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, जब वो खुद ही करप्शन कर रहे हैं तो दूसरों को करप्शन करने से कैसे रोकेंगे? पहले तो इस पे ही बात होनी चाहिए। अगर वो अपनी जो एक सीटों का खरीद फरोख्त या टिकट हो गया, इस पर तो पर्याप्त चर्चा हो गई अर्जुन सिंह जी कि हाँ सरकार करप्ट है तो उसको बदलने की ज़रूरत है, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि ये संसद में जो सरकार बनती है इसके प्रोसेस में कुछ बदलाव का कोई सुझाव है क्या आपके पास? मेरे पास सुझाव है। मैं पहले ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे होगा। प्रेसिडेंट जो है वो अपने ओपिनियन पे किसी पार्टी को कॉल करता है कि आप गवर्नमेंट बनाइए। कई बार वो गठबंधन की होती है या मेजोरिटी की होती है, कई बार माइनॉरिटी की भी होती है। फिर बाद में वो मेजोरिटी जब वो साबित नहीं कर पाती है तो फिर तोड़ करके दूसरी सरकार बनती है, और ऐसा कई सारे स्टेट में हो भी चुका है। तो ये जो मैजिक फिगर, स्टेट में तो राष्ट्रपति की भूमिका नहीं होगी, स्टेट में तो राज्यपाल की भूमिका होगी, गवर्नर की। देश लेवल पे प्रेसिडेंट करता है। तो ये जो मैजिक फिगर की बात हो रही है कि आप 273 लाइए और गवर्नमेंट बना लीजिए, पर ये कहीं ना कहीं एक जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसके अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें गठबंधन की सरकार होती है, या अगर गठबंधन नहीं भी है तो जो व्हीप सिस्टम है वो तो कहीं ना कहीं लोगों के जो वो अपना जो वोट दिए हैं, जो फेथ है एक अपने लीडर में, कैंडिडेट्स में, तो वो तो कहीं ना कहीं ब्रीच कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ फेथ कर रहे हैं। आप अगर लोगों की समस्याओं पे बात नहीं कर रहे हैं या लॉ नहीं, व्हीप कैसे विरोध कर रहा है? व्हीप तो पार्टी से बंधे रहने के लिए है, जिस पार्टी के टिकट पर जीत करके आ रहे हैं उससे बंधे रहने के लिए। व्हीप तो जनता के साथ विश्वास का उल्लंघन नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल है। अगर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है कि आप उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में वहाँ की अपनी एक समस्या है। अगर सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, जैसे फार्मर बिल ही था, तो फार्मर्स के अगेंस्ट में था, लेकिन बिल तो पार्लियामेंट से पास हो गया ना, फिर उसे वापस भी ले लिया गया। चलिए, आप एक सामूहिक विवेक की भी बात कर रहे हैं कि सांसद जो हैं अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा से जुड़े रहते हैं, इस वजह से एक कृषि कानून बिल उदाहरण है कि जबकि उसको पास भी बहुमत से कर दिया गया और खारिज भी यानी वापस भी बहुमत से कर दिया गया। तो ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा वक्त कम है अर्जुन सिंह जी, फिर कभी बात करेंगे। तो इस पूरी चर्चा में जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि जनता को लोकतंत्र के प्रति भागीदार बनाना होगा। सरकार अगर भ्रष्ट रहेगी तो भ्रष्टाचार का रास्ता सरकार लेकर नहीं आएगी। हमें सरकार सही बने, इसके लिए जनता को सत्य बहुमत का रास्ता इस सिस्टम में लाना होगा। इसके लिए जागरूकता की भी जरूरत है, इसके लिए राजनीतिक दलों को मनाने की भी जरूरत है। हालांकि वो इतनी आसानी से मानेंगे भी नहीं, लेकिन ये चर्चा, ये विमर्श जारी रहेगी और फिर मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जी, सरकार हमको बोल रही है कि पक्के में सब चीज़ों को करो, लेकिन उसके लिए पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पक्के में लाए ना। खाली एक ज्वेलर कैसे पक्के में कर दे सब कुछ? क्या कोई आपसे रिश्वत भी मांगता है क्या? लेकिन एक सिस्टम जो चलता आ रहा है अंडर द टेबल वो तो चल ही रहा है। सरकार ज़रूर बदल गई है, मोदी जी आगे, लेकिन सिस्टम में तो कोई चेंज है नहीं। तो सत्य बहुमत की पार्टी आती है तो उससे ज़रूर फर्क पड़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। पकड़ा नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सही है। जो दिखता है सब कुछ वही सही नहीं होता है, पीछे से भी तो चलता है। यदि बहुमत का फैसला हो जाए
फिर ये कोई समस्या राजनीति की रहेगी नहीं। आज छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है? जब सांसद पैसे देके तो आजकल टिकट खरीद रहे हैं, फिर वो पैसे देके इलेक्शन जीत रहे हैं, तो वो पहले सीट पे जाके अपनी जेब भरेंगे ना जी, जनता की कहाँ से सोचेंगे? हमें सरकार सही बने, इसके लिए जनता को सत्य बहुमत का रास्ता इस सिस्टम में लाना होगा। इसके लिए जागरूकता की भी जरूरत है, इसके लिए राजनीतिक दलों को मनाने की भी जरूरत है। हर एक को उस चीज़ का हक होना चाहिए कि वो भी आगे जाके सरकार चला सके। ना नौकरी है, ना कोई काम है, ना कोई मार्केट महंगाई चरम सीमा पे है। ये जो मैजिक फिगर की बात हो रही है कि आप 273 लाइए और गवर्नमेंट बना लीजिए, पर ये कहीं ना कहीं एक जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसके अगेंस्ट है।